हेलो एवरीवन। आज मैं जो मेडिसिन पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है एलुमिना। एलुमिना को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे उसकी स्पेलिंग के हिसाब से, निमोनिक्स के हिसाब से कि कैसे आपको उसको पढ़ना है। तो जैसे एलुमिना में सबसे पहले ALUMINE, तो A स्टैंड्स फॉर आफ्टर मेंसेस। उसको मतलब जो लेडी रहेगी उसको बहुत ही ज़्यादा थकावट होगी, एग्जॉशन फील होगा, फिजिकली और मेंटली दोनों ही। मतलब वो फिजिकली तो रहेगी, साथ साथ उसको मेंटली भी बहुत रेस्टलेसनेस रहेगी। मतलब कि वो पेशेंट जो है तुम्हारा लेडी, वो उठ नहीं पाएगी बेड से। और दूसरा फिर ALU, एल जो होता है वो ल्यूकेरिया से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ल्यूकोरिया इसका जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्रेड रहेगा और ऐसा रहेगा जैसे कि छिल जा रहा है। और वो रनिंग डाउन टू द हील, मतलब वो पूरा पैरों तक चला जा रहा है। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया मीन्स वाइट डिस्चार्ज जो वुमेंस को होता है। तो उसके बाद फिर U स्टैंड्स फॉर अनकंट्रोल्ड इचिंग, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा इचिंग होती है, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है पेशेंट को कि वो हमेशा स्क्रैच करने लगता है। इतना ज़्यादा इचिंग होती है और उसको इरप्शंस होते हैं। और वो इचिंग जो होती है वो विंटर में वर्स हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा विंटर में इतना ज़्यादा एग्रावेट कर जाएगी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। देन आई स्टैंड्स एलुमिना, यू तक हो गया। देन हमारा M आता है। M स्टैंड फॉर माइल्ड एंड चेयरफुल डिस्पोजिशन। और इसका जो इतना मतलब इसको ऐसा होगा कि इसका टाइम जो है वो इतना धीरे पास हो रहा होगा, इतना धीरे पास होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे 1 घंटा हाफ डे की तरह फील होता है उसको। फिर जो आई स्टैंड्स फॉर इनएक्टिविटी टू रेक्टम, मतलब इसका रेक्टम जो होता है इतना ज़्यादा इनएक्टिव होता है कि इवन सॉफ्ट स्टूल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है उसका स्टूल में, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। आगे चल के मैं GIT में आपको अच्छे से बताऊंगी, फिलहाल के लिए इतना आप लोग जानिए। उसके बाद फिर जो N है इसका, वो मतलब इन नो एबिलिटी डिज़ायर टू स्टूल, मतलब इसकी एबिलिटी जो होगी स्टूल की वो इतना, मतलब उसको स्टूल पास ही नहीं होता है, उसको वो फील ही नहीं होता है जब तक कि वो ऐसा होता है कि जब वो बहुत सारा खाना अपने पेट में डाल लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता है, तब वो स्टूल पास कर पाता है। जब तक पेट उसका पूरा फुल नहीं रहेगा तब तक वो स्टूल उसको फील ही नहीं होगा कि उसको बाहर जाना है। देन इसका A जो है, A स्टैंड फॉर एबनॉर्मल एपेटाइट। इसका जो एपेटाइट होता है, भूख होता है, वो बहुत एबनॉर्मल होता है। आगे मैं आपको बताऊंगी GIT में। हाँ, तो अब हम इसकी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। एलुमिना मेडिसिन जो होती है उसका जो कॉमन नेम होता है वो एल्यूमिनेट हाइड्रेट होता है। इसको मिनरल किंगडम से ऑरिजिनेट किया गया है। हाँ, तो गाइस जैसे मैंने आपको ये एलिमेंट्स वाला चीज़ बताया कि जो एलिमेंट्स के मतलब जो वर्ड्स हैं उससे आप वो बना सकते हैं, निमोनिक बना सकते हैं। तो एक डायरी बनाइए, उसमें क्या करिए कि आप वो जैसे जो भी मेडिसिन पढ़ते हैं उसका नाम लिखिए और उसके जो मैंने आपको की पॉइंट्स बताऊंगी आगे, वो सारा ऐसे लिखते जाइएगा। तो आपको क्या होगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के टाइम पे आप ऐसे ओपन करेंगे तो आप ऐसे ऐसे सारा चीज़ें याद कर लेंगे। तो ये बहुत हेल्पफुल रहती है, मैंने खुद पर्सनली फील किया है इस चीज़ को, तो आप भी ये चीज़ करिएगा। हाँ, तो अब हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो मेडिसिन का जैसे आपको मैंने कॉमन नेम वगैरह बता चुका। तो अब जैसे मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब पेशेंट आता है आपके पास तो पेशेंट को आप कैसे देख के बताएंगे। तो उसका जो पेशेंट होता है एलुमिना का, वो ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और वो उसका कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो डार्क होता है और उसकी जो हैबिट्स रहेंगी वो सेडेंट्री रहेंगी। आप उससे कुछ भी पूछेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर बताएगा कि हाँ मैडम ऐसा ही है, मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, ऐसा टाइप का कुछ बताएगा। और उन पेशेंट को हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ का रहेगा। अगर हम पूछते हैं कि जैसे आपको मैंने अनकंट्रोल इचिंग बताई थी, तो आप अगर वो बताता है कि मेरे को हर मतलब 2-3 साल से ये इचिंग होती चली आ रही है, या 2-3 साल से वो जब भी उसको मेंसेस रहेंगे उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, तो ऐसे पेशेंट को हमें देना है। और जो ये अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पे पेशेंट के। हाँ, तो इन पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, टेम्परामेंट मीन्स मूड उसका। तो इन पेशेंट का जो मूड होता है वो हाइपोकॉन्ड्रियक होता है। इन पेशेंट में हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स क्या होता है कि जैसे वो कोई भी आप सिम्टम उससे पूछेंगे तो वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताएगा। मतलब अगर उससे हम पूछते हैं कि आपका ये कब से हो रहा है, अरे मैडम बहुत टाइम से हो रहा है और ठीक ही नहीं हो पा रहा है, इतना दर्द होता है, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा बोलेगा कि बहुत टाइम से हो रहा है, हर एक चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा। तो ऐसे पेशेंट को हमें प्रिस्क्राइब करना है।
हाँ, अब हम इसके इन मेंटल जनरल्स में आते हैं एलुमिना के। इसका इन पेशेंट का जो होता है वो माइल्ड होते हैं, चीयरफुल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़्यादा हेस्टी और हैरिड होते हैं, मतलब ये हर काम इतना जल्दबाजी में करते हैं, और खुश मिजाज लोग होते हैं। मतलब अच्छे से बताएंगे सब कुछ कि हाँ मैं तो खुश हूँ, मतलब वो पता चल जाता है आपको एक्सप्रेशन से। हाँ, तो ये पेशेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, और इतने ज़्यादा इम्पल्सिव रहते हैं कि अगर इनने कोई भी मतलब जैसे ऐसे चाकू देखा तो इनको मन करेगा कि अपने आप को कट मार लें, ऐसा वाला। लेकिन मारते नहीं हैं, मारते नहीं हैं, ये डिफरेंस है। बस मन करता है, इम्पल्सिव होते हैं लेकिन करते नहीं हैं वो काम। तो ये वाला चीज़ है। और इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो मॉर्निंग में ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं, लाइक जैसे वो उठे सोकर तब उनके सिम्टम्स ये वाले बढ़ जाएंगे। और क्या बोलते हैं, विंटर में इचिंग वाला आपको मैंने बताया था। हाँ, तो पेशेंट, अब आते हैं हम इसके फिजिकल जर्नल्स पे। इन पेशेंट के फिजिकल जर्नल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी एबनॉर्मल एपेटाइट होती है। एबनॉर्मल एपेटाइट मतलब इनकी जो क्रेविंग होती है ना वो ऐसी चीज़ों के लिए होती है जैसे स्टार्च हो गया, और पोटैटो का स्टार्च होता है, और चॉक हो गया, चारकोल हो गया, इन सब चीज़ों की इनको क्रेविंग होती है। लेकिन इनको पोटैटो से एवर्जन होता है। एवर्जन मीन्स कि उनको वो चीज़ दिक्कत करेगी, वो चीज़ वो नहीं खा सकते। तो जैसे इनको क्रेविंग होती है स्टार्च की, लेकिन पोटैटो से इनको एवर्जन है, तो ये एबनॉर्मल हुआ। और ऐसा होता है कि इनको इतनी ज़्यादा फटीग रहती है, इतनी ज़्यादा थकावट रहती है कि अगर ये थोड़ा सा भी बात भी कर लेते हैं ना तो ये थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, इवन कभी कभी तो बेहोश हो जाते हैं, फेंट डाउन हो जाते हैं। तो ऐसी इनकी एबनॉर्मल एपेटाइट होती है। हाँ, तो इनकी अब हम आते हैं जीआईटी पे। जीआईटी मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीआईटी। तो जीआईटी में हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टमक से करेंगे। स्टमक में क्या होता है कि इनकी जो सबसे पहले क्या खाता है, क्योंकि स्टमक में अगर दिक्कत हो रही है, जीआईटी से स्टार्ट करेंगे तो जीआईटी में सबसे पहले स्टमक पे जाएंगे तो खा क्या रहा है। तो इनकी क्रेविंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको क्रेविंग होती है चारकोल की, स्टार्च की और चॉक की, इन सब चीज़ों की वो होती है। और इनका जो होता है एवर्जन होता है पोटैटो से, मीट से, इनको बिल्कुल एबनॉर्मल रहता है, नहीं खा पाते हैं इनका। और अगर बाई चांस इनने खा लिया तो इनको क्या होता है, जितने सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं, इचिंग होने लगेगी। और इनको हमेशा मतलब ऐसा होता है कि इनकी जो इरेक्टेशन या बेल्चिंग होती है, मीन डकार जो होती है, वो बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही है। बताया था ना मैंने जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर किसी को बहुत लंबे टाइम से वो चीज़ें मतलब डकार, कच्ची डकार ये सब आ रही है तो उनको हम ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इनकी जो ये सिम्टम्स है, ये वाले जो इरेक्टेशन, अगर वो रात में मतलब इवनिंग के टाइम पे वर्स होता जा रहा है तब उसके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद डायरिया पे आते हैं। तो इनका डायरिया जो होता है वो बहुत ही वेल मार्क्ड है, लाइक ग्रेट फ्रस्ट्रेशन रहेगा उसके रेक्टम में, और इनएक्टिविटी सॉरी, इनके जो रेक्टम होता है उसमें इनएक्टिविटी होता है, लाइक वो कितना भी खाएंगे, जब तक खाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर तक पेट नहीं भरा रहेगा तब तक ये स्टूल पास नहीं कर सकते। और इनका आफ्टर ईटिंग पोटैटो, जब पोटैटो खा लेंगे तो ये सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगे डायरिया वाले। एंड देन इनका कॉन्स्टिपेशन किससे होता है? अब हम कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। कॉन्स्टिपेशन का सबसे पहले जानेंगे कॉज क्या है। कॉज जो होता है वो क्या होता है, ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इस वजह से इनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्टूल के टाइम पे क्या होगा कि अगर स्टूल पास करना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करेंगे इतना ज़्यादा, तब जाके सॉफ्ट स्टूल भी पास होता है। और इनको जब तक ये लार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा स्टमक में तब तक ये स्टूल पास नहीं कर सकते। देन आते हैं हम कैरेक्टर ऑफ स्टूल। कैरेक्टर ऑफ स्टूल में क्या आता है कि इसका जो स्टूल होता है वो हार्ड और नॉटी होता है, बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड होगा, और म्यूकस के साथ मतलब ब्लड भी आता है, जब स्टूल पास कर रहा होगा तो ब्लड आएगा। और जो रेक्टम होगा वो पूरा एकदम सोर, इन्फ्लेम्ड, ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा दर्द, या फिर बहुत ही ज़्यादा कैसा आप समझ लो, सोर मतलब कि क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, दर्द होता है अगर वो पास कर रहा है। और जो हाँ, इसका मेन एक ये है कि उन चिल्ड्रन को कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है जो नर्सिंग चिल्ड्रन होते हैं, जो दूध पी रहे होते हैं या बॉटल का दूध पी रहे होते हैं, उन लोग को ये मेडिसिन ज़्यादा दी जाती है। अब हम इसके मेंसेस पे आते हैं। मेंसेस जैसे वुमेंस में ही होगा, तो मेंसेस बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में आ गए हो, और इसकी जो क्वांटिटी होती है मेंसेस की वो बहुत स्कैंटी है, बहुत ज़्यादा है, पेल कलर का है। और मेंसेस के टाइम पे क्या होगा कि बहुत टेरेबल फीलिंग है, बहुत मिजरेबल, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रही है वुमेन, तो उस केसेस में दिया जाएगा। और आफ्टर मेंसेस तो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकली और मेंटली एग्जॉशन रहेगा, बहुत थकावट रहेगी, तुरंत ही गिर जाएगी, बैठ जाएगी, और इतना ज़्यादा रहेगा कि वो बोल भी नहीं पाएगी।
वो मैंने ऐसा, और ल्यूकोरिया क्या होता है, प्रोफ्यूज होता है, रनिंग डाउन टू द हील, मैंने बताया ही था आपको। और वर्स ड्यूरिंग डे टाइम रहेगा, और बेटर होता है ये कोल्ड बाथिंग से, मतलब अगर ठंडे पानी से नहा लिया तो थोड़ा बेटर फील होगा पेशेंट को, बस यही है। और फिर आते हैं हम रेस्पिरेटरी पे। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, जितनी भी इरिटेटिंग थिंग है लाइक पोटैटो खाना, उससे क्या होगा, वो प्रोड्यूस कर देगा कफ इसको, इन पेशेंट को। अब स्किन में आएंगे, स्किन में क्या होगा, ड्राई रहेगा, इचिंग रहेगी, और जैसे दाद नहीं होता पेशेंट को ऐसे, उस टाइप का अगर किसी को हो रहा है तो उसमें दिया रहेगा। इन कंट्रोल इचिंग मैंने बताया था कि अगर अनकंट्रोलेबल इचिंग है तो उसमें दिया जाएगा, अगर पूरी बॉडी में है तब भी दिया जाएगा। और अगर ऐसी ज़्यादा मतलब इचिंग हो रही है, वार्मथ ऑफ बेड, मतलब अगर बेड गर्म है उसकी वजह से हो रही है तो तब भी इसमें दिया जाएगा। और क्रोनिक ड्राइनेस है स्किन की तब दिया जाएगा। और ऐसा भी है कि अगर स्वेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम इसको देंगे। अगर स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में और तब इचिंग हो रही है तो कैलकेरिया का प्रिस्क्राइब करेंगे। हाँ, और सल्फर भी ड्राई उसके बर्निंग के लिए है इचिंग, लेकिन अगर बर्निंग हो रही है इचिंग के बाद तब हम दे रहे हैं, तब सल्फर देंगे, तब इचिंग हो रही है तब सल्फर देंगे हम। और एग्रावेशन क्या होगा, कोल्ड एयर से होगा, और विंटर से होगा, पोटैटो से होगा। एम्ब्लेशन किससे होगा, एग्रावेशन मीन्स कैसे बढ़ रहा है वो सिम्टम, और एम्ब्लेशन मतलब कि कैसे घट रहा है। समर से होगा, वार्म ड्रिंक से, बस यही है। और गाइज अगर आप लोग को जानना है कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ तो आप जान लीजिए, एलेंस की नोट से मैंने पढ़ाया, और थोड़ा बहुत मैंने एस के दुबे से भी पढ़ाया है, क्योंकि एस के दुबे में हर चीज़ को बहुत इलेबोरेट करके दिया है, तो आई फील कि एस के दुबे से थोड़ा समझने में आसानी है। तो मैंने कुछ सिम्टम्स जो एलिबरेटेड फॉर्म में बताया वो मैंने एस के दुबे से बताया है, बाकी कुछ तो मैंने एलेंस से बताया है। बाकी पेपर के लिए तो मुझे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो एस के दुबे ही अच्छी लगती है, बट अगर आपको पेशेंट को देखना है तो आप एलेंस की नोट से ही देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बाकी तो थैंक यू गाइस।